बरेली बाई ट्रेन, देन रानीखेत बाई ए कार। और जब ये दिल्ली से जो बरेली आए और यहाँ तक आते हुए इन्होंने ये 1950 की बात बता रहा हूँ बच्चों में आपको, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में उस समय क्या होगा। जैसे आप समझते हैं कि इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द विलेजेस, भारत तो गाँव का देश कहा जाता है, और यहाँ की एग्रीकल्चरल ब्यूटी तो भारत ही के पूरे विश्व में फेमस है। ये आए और ये अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं उस जमाने, उस टाइम जब भारत में आए, इनको कहाँ जाना था, रानीखेत जाना था। वहां पे क्या था, देयर वाज लोकेटेड एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, वहां पे एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, वहां इनको जाना था। और ये ऐसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, दैट वाज ए पैसेंजर ट्रेन। एक बात बताएं आपको, कभी भी अगर आपको यात्रा का आनंद लेना है तो आप एक्सप्रेस ट्रेन की बजाय पैसेंजर ट्रेन से जाइए। लेकिन आज हम लोग ऐसी भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत करते हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ द 21st सेंचुरी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोग किसमें बैठते हैं, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट। इसमें क्या होता है, 200-300 किलोमीटर की यात्रा 2-4 घंटे में समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कैसी ट्रेन थी, ये पैसेंजर ट्रेन थी। और पैसेंजर ट्रेन जो ये थी बच्चों, इसमें लेकर क्या करता था पता आपको, आप कहीं पर भी जाइए, किसी गांव, किसी मोहल्ले या किसी अन्य कंट्री में कभी भी जाइए, तो आप उस देश के नागरिकों से या उनसे बात करके उनके मैनर्स, उनकी हैबिट्स, उसको जान करके आप उस देश के बारे में जान सकते हैं। तो ये लेखक भी पता क्या कर रहा था, ये जैसे ही प्लेटफॉर्म वगैरह था, उस टाइम का जो प्लेटफॉर्म वगैरह था बता रहा है ये जो आपको लेखक पैक्ड विद पीपुल, भरा हुआ था। वहां पे सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदूज भी थे, सोल्जर्स भी थे, मर्चेंट भी थे, प्रीस्ट भी थे, पॉटर्स भी थे, बेगार्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुटेड देयर एट दैट टाइम। हाँ, तो बच्चों मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपके पास बुक होगी, आप क्या करिएगा, ये जो स्टेंजा है सेकंड वाला, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपुल, ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सप्लेनेशन के लिए, यूपी बोर्ड के लिए है बच्चों। और आगे चल के मैं आपको सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, बशर्ते आपका प्यार और सम्मान मुझको ऐसे मिलता रहे और ऐसे ही आपका चैनल आगे बढ़ता रहेगा। देखिएगा ये चैनल कहां तक जाएगा, आप इसे लेकर के चलेंगे। मर्चेंट है, प्रीस्ट है, पॉटर्स है, बिगर्स है, हॉकर्स है, इन सभी से मिले ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस लूज व्हाइट गारमेंट। और कैसे थे सब उस जमाने पता आपको, सब लोग नंगे पैर थे और सभी ढीले ढाले वस्त्र पहने थे। आजकल के लोग नहीं थे उस जमाने में भाई। आज से मैं आपको 70 ईयर्स पहले लिए चलता हूं, आप हमारे साथ में खो जाइए बिल्कुल लेसन में। तो आप इस लेसन में खो जाएंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी बताते थे हमें कि ऐसा है, जब अगर कभी शिक्षक बनिएगा और खासकर साहित्य के, लिटरेचर के, तो ऐसे बनिएगा, ऐसा बच्चों को पढ़ाए कि बच्चे सो जाए। तो सो जाए का मतलब खो जाए, और सो जाएंगे बच्चे तो जाहिर है कि ये है कि बच्चे आपकी टीचिंग में कभी मंत्र मुक्त हो जाए। तो हम चलते हैं तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे सभी लोग नंगे पैर थे, बेयर फुटेड थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। 3-4 लोग मोस्टली से मोस्टली इन्होंने क्या पाया, 3-4 लोग, एक व्यक्ति मिला ही नहीं इंग्लिश बोलने वाला। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा, आज हम किस पावदान पे खड़े। 17 साल में जितनी भारत ने उन्नति की है शायद इसने किसी देश ने नहीं की दुनिया में। इसीलिए आज हमारा देश पूरे विश्व में फेमस है, पूरे विश्व में इंडिया की ताक है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जिसे आज हम विश्व की सर्वोत्तम महाशक्ति कहते हैं, वो भी 1776 में बताओ आजाद हुआ था।
हमारे देश को तो अभी आप समझ सकते कितना टाइम हुआ, लेकिन फिर भी हमने बहुत उन्नति की। तो ऐसे है, वहां पर एक आध एक व्यक्ति मिला, और आज अगर आ जाए ऐसे राइटर्स विलियम सी डगलस इंडिया में, तो मुझे लगता है कि हर मोहल्ले में एक व्यक्ति मिल जाएगा वो उनसे बात करने वाला, है ना। तो ये क्या है, हमारे देश की प्रतिभा है, हमारे देश का टैलेंट है, जो किसी चीज का मोहताज नहीं कभी भी रहा। Find one who spoke English, and we would ask, he would talk about affairs and every major topic of the news of the day produced. और मैं उस समय के जितने भी टॉपिक थे राइटर ने उनसे बात किया। In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. और उस जमाने में राइटर क्या कर रहा था आपको पता है, कि वो बात करना चाहता था अपने देश के बारे में, और वो ये जानना चाहता था कि लोगों से बात करना चाहता था कि भारत मतलब लोगों की ओपिनियन को चेक कर रहा था, किस प्रकार की ओपिनियन थी लोगों की। वो ये सोच रहा था कि अभी अभी भारत आजाद हुआ है तो देखें भारत के लोगों की ओपिनियन कैसी है। इस प्रकार से वो पता है क्या, वार्म सोल ऑफ इंडिया। उसी समय पता बच्चों क्या होता है, अब यहाँ पे लेखक वर्णन करता है एग्रीकल्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की एग्रीकल्चरल ब्यूटी। एग्रीकल्चरल ब्यूटी कैसी है भारत की, मैं आपको बताता हूं बच्चों मेरे। एग्रीकल्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया